रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। YouTube का एक इकलौता चैनल जहां आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी। आपने कहा कि हमें आज थोड़े से मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करना चाहिए। क्या होते हैं मिसकंसेप्शंस डायबिटीज को लेकर? दवाइयों के बारे में लेके पेशेंट्स को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है। सोचते हैं कि भाई दवाई एक बार चालू हो गई तो बंद नहीं होगी, या कुछ पेशेंट ये सोच के आते हैं कि सर आप दवाई मत दो, आप कुछ भी कर लो, मैं दवाई नहीं खाने वाला हूँ। क्योंकि दवाई मैं पूछता हूँ क्यों नहीं खानी भाई, बोले सर वो दवाई से मैंने पढ़ा है कि किडनी खराब हो जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ के पेशेंट को जिनकी शुगर अगर बढ़ी हुई है, डाइट एक्सरसाइज ऑफकोर्स आपके डॉक्टर समझाएंगे, डाइटिशियन समझाएंगे और आप पालन भी करेंगे। बट अगर शुगर उस लेवल तक बढ़ी हुई है कि भाई डॉक्टर को लग रहा है कि दवाई की ज़रूरत है, तो सही में ज़रूरत है। मतलब दवाइयों से किडनी खराब नहीं होती। किडनी कब खराब होती है? जब आपकी बढ़ी हुई शुगर कुछ समय तक, कुछ महीनों, कुछ सालों तक बढ़ी हुई रहे तो। और वो कब रहेगी? जब अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो दवाइयाँ सारी 30-30 साल, 40-40 साल पुरानी भी दवाइयाँ हैं हमारे पास, और कुछ नई हैं जो 10-12 साल पुरानी है। नहीं, लेकिन 10-12 साल पुरानी। आप समझिए, मेडिसिन में 12 साल पुरानी दवाई को आज भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ दवाइयाँ 30-40 साल पुरानी भी हैं। तो ये दवाइयाँ सारी स्टडीज़ करके आती हैं। उनके छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते भी हैं, ऐसा नहीं कि दवाई बिना साइड इफ़ेक्ट के है। साइड इफ़ेक्ट्स हर चीज़ के हैं, बट मुझे मालूम है मैं क्या दे रहा हूँ, और मैं आपको साइड इफ़ेक्ट समझाऊंगा भी सही। मैं आप अगली बार आएंगे तो उस हिसाब से मैं ब्लड टेस्ट भी करवाऊंगा। हर टेस्ट का एक कारण रहता है। ये डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट उन दवाइयों में नहीं है। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट पेशेंट से बात करके उसके लाइफस्टाइल को चेंज करने में है। ये जब हम समझ जाएँ तो आधा मेरा काम हो जाता है। तो उसी से सक्सेस मिलता है बेसिकली। इसलिए मैं मानता हूँ कि 20s में ही एक्सरसाइज की शुरुआत करनी चाहिए। 20s भी लेट हो गया मेरे हिसाब से। तो टीनेज किसी भी बच्चे में या किसी भी बड़े में वो शुरुआत कब होगी मालूम है? ना तो स्कूल में, ना पेशेंट के पैदा होने के बाद। वो शुरुआत होगी बच्चे के कंसेप्शन के पहले, उसकी माँ के बिहेवियर या लाइफस्टाइल से। जब माँ प्रेग्नेंट होने वाली है उसके पहले कि उनकी हेल्थ कैसी है। जब माताजी प्रेग्नेंट हुए हैं, उन 9 महीनों में उन्होंने क्या खाया, क्या पिया, कोई गलत स्मोकिंग या अल्कोहल तो नहीं किया। जब बर्थ हुआ वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। अगर मदर, जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं या जो प्रेग्नेंट होने वाले हैं, वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, वो अपने डाइट और एक्सरसाइज सही रखें, अपना वजन सही रखें, तो उसका असर आपके बच्चों पे भी आएगा, आने वाले बच्चे पे। यहाँ से हमको शुरुआत करनी है, ना कि 20 साल पे, ना कॉलेज में, ना स्कूल में, ना पैदा होने के बाद। वहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद ऑफकोर्स जब बच्चा छोटा है, हम उनको ज़्यादा चॉकलेट और मिठाई से इंट्रोड्यूस ना करवाएं। आजकल आप फ्रिज खोलेंगे 4 तरह की चॉकलेट पड़ी रहती है। हमारे ज़माने में, हमारे टाइम में चॉकलेट वॉज अ लग्जरी, कि भाई अरे आज कोई चॉकलेट खाई हमने। आज तो फ्रिज में 4 पड़ी है, बच्चे ने इतनी खाई है कि उसको बस पड़ी है। हमारे टाइम तो आती थी और हम खाते थे और हो गया, चलो आज का बढ़िया रहा। मैं मानता हूँ कि डिजर्ट, चॉकलेट और कुछ भी प्रोसेस्ड खाना और कुछ भी चखना, जो हम नाश्ते के लिए खाते हैं ना, सेव वेव, घर पे लाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, बिकॉज जो सामने पड़ा रहेगा हम वही लेंगे। मैं पेशेंट्स को भी वही एडवाइस करता हूँ कि डाइनिंग टेबल पे आप क्या रखते हैं, सेव भुजिया है या बादाम है और चना है और थोड़ा सा कुरमुरा ममरा है। ये एक बहुत बड़ी लाइफ हैक होती है। जब आप इस लाइफ हैक को अप्लाई करोगे ना, तब इसका पावर पता चलेगा कि घर पर लाओ ही मत। खाना है तो घर के बाहर जाकर खाओ। बिल्कुल सही, लाओ ही मत। और चूंकि पेशेंट्स होते हैं कि भाई बिस्किट क्यों खाते हो, बोलो सर वो बच्चों के लिए पड़े इसलिए खाते हैं। बोलो आप बच्चों को खिला रहे हो, 20 साल बाद आप आपके बेटे को भी मेरे पास लेके आओगे, आई एक्चुअली टेल देम। तो आप बच्चों को भी मत खिलाइए, बिकॉज ये बीमारी ऐसी है जो आजकल सबको आने वाली है, अगर जो अपना ध्यान न रखे तो, विच इज़ द ट्रूथ। तो बच्चों को भी, एंड वो समझते हैं कि नहीं सर आपकी बात सही है, हम बच्चों को भी नहीं खिलाएंगे। कुछ लोग ये सोच रहे हैं तो फिर नाश्ते के लिए खाएं क्या? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हेल्दी। चना है, कुरमुरा है, ममरा है, आप अखरोट रखिए, आप कुछ और अपना बनाइए, स्प्राउट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। फ्रूट हैं, आप पपाया खाइए, आप एप्पल खाइए, इतने सारे और भी अपन देखेंगे तो 10-15-20 और चीज़ें निकल आएंगी। बट बहुत सारे हेल्दी चीज़ें हैं। आप दही आप एक बोल में खा सकते हैं, आप दही में फ्रूट मिक्स कर सकते हैं। सैलेड मतलब सिर्फ कटी हुई ककड़ी और टमाटर ही थोड़ी हैं। सैलेड्स कैन बी मेड इन सच एन इंटरेस्टिंग मैनर। सलाद को आप कितने अच्छे तरह से बनवा सकते हैं। हल्का सा अपन ने तेल में या घी में कुछ कर लिया, पनीर को अपन ने सेक लिया जी, सब्जियों के साथ अपन ने कुछ कर लिया, पनीर कितना बढ़िया लगता है। जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज है, उनके लिए चिकन का कुछ हो गया, अंडा हो गया, फिश हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। एक बार आप उस तरफ जाइए तो सही। और उसके पहले TRS के पॉडकास्ट को खुद के दिमाग और दिल में डाउनलोड कीजिए दोस्तों। अब इंसुलिन मिथ्स को कवर करना चाहिए पॉडकास्ट को एंड करने से पहले। व्हाट इज इंसुलिन मिथ्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब पेशेंट देखता हूँ और जब भी इंसुलिन की बात आती है, अचानक से पेशेंट का हाव भाव, आप उनका एकदम से वो एक अपने शेल में चले जाते हैं, बिकॉज इंसुलिन से लोग डरते हैं। तो मेरा मैसेज यहाँ रहेगा, इंसुलिन से आप डरिए मत। इंसुलिन मिथ्स, जो इंसुलिन के बारे में गलत मिथ्याएं हैं जो लोगों के मन में है, मैं 4-5 चीज़ें वो बताऊंगा और उसका सही जवाब भी दूंगा। पहला मिथ ये होता है इंसुलिन का कि लोगों को लगता है कि भाई डॉक्टर ने इंसुलिन अगर बोल दिया तो मेरे डायबिटीज़ का लास्ट स्टेज आ गया।
अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट जब पेशेंट मेरे पास आते हैं, कितनी बार मैं इंसुलिन शुरुआत में ही शुरू करता हूँ और महीने 2 महीने 3 में चला के बंद कर देता हूँ, क्योंकि वो शुरुआत में इंसुलिन का असर बहुत अच्छा आता है, पेशेंट को आराम भी मिलता है। जो पेशेंट्स का वेट लॉस हुआ होता है, जो पेशेंट्स को बाकी तकलीफें होती हैं, ऑस्मोटिक सिम्टम्स हम बोलते हैं, जो प्यास लगना, वजन कम होना, वो सारे मसल लॉस होना, ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं जो कुछ एक्सट्रीम केसेस में होते हैं। वहाँ इंसुलिन देने से 15 दिन में, महीने में बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। दूसरा, पेशेंट को लगता है कि इंसुलिन से किडनी खराब हो जाएगी, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट जब किडनी फेलियर होता है, डायलिसिस शुरू होता है पेशेंट को, उनको एक ही दवा सबसे सेफ़ है, कोई गोली सेफ़ नहीं है उसमें, एक आध गोली छोड़ के, वो है इंसुलिन। इंसुलिन से किडनी फेल नहीं होती, किडनी खराब होती है हाई शुगर रखने से, क्योंकि हियर यू आर लुकिंग एट द ट्रेड ऑफ, या तो शुगर बढ़ा हुआ रहे या मैं इंसुलिन देके उसको कम करूँ। तो उसमें कोई मतलब सोचने की बात ही नहीं है। अगर आपका डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई इंसुलिन ज़रूरी है, तो वो उस समय ज़रूरी है, और इंसुलिन चालू करके पेशेंट को लगता है कि लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। इंसुलिन चालू करके सही समय पे अगर चालू हुआ, इंसुलिन बंद भी हो सकता है, हर पेशेंट में नहीं, लेकिन सिलेक्टेड पेशेंट में सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया गया, सही समय पे इस्तेमाल किया गया, इंसुलिन हम बंद भी कर सकते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि लोग इंसुलिन से डरते क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? एक तो कि इंजेक्शन है, और दूसरा जो मैंने आपको मिथ्स बताए कि भाई इंसुलिन की दिया मतलब लास्ट स्टेज आ गया। इंसुलिन सर मेरे दोस्त ने चालू किया था, लेकिन उसको तो ज़िंदगी भर चल रहा है सर, बंद ही नहीं हुआ, ऐसी चीज़ क्यों लगानी सर, आदत पड़ जाएगी। लोग ये कहते हैं उनका शब्दों में कि सर इंसुलिन से तो आदत पड़ जाती है, अब मत दीजिए बराबर है। लेकिन अभी आज आपकी परिस्थिति ये है कि आप 4-4, 5-5 गोलियों पे हैं जो काम नहीं कर रही हैं, आपके लिवर पे भी सूजन है, शुगर भी बढ़ी हुई है, HbA1c जो हम टेस्ट कहते हैं 12 या 13% है, जो नॉर्मल हमको डायबिटीज़ के लिए 7 के आसपास रखना चाहिए, वो 13 हो गया, डबल हो गया है। तो यहाँ इंसुलिन के अलावा मेरे पास इस समय कोई और रास्ता नहीं है। तो इंसुलिन सही समय पे चालू करने के बहुत एडवांटेजेस हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि जब आपके डॉक्टर कहें कि भाई इंसुलिन शुरू करना है, आप घबराइए मत, आप डिस्कस कीजिए, आप 10 सवाल कीजिए डॉक्टर को, पूछिए कि सर क्यों चालू करना है, कैसे लगाना है, कब तक चलेगा, कितने समय के लिए लेना है, उसके बाद बात किया, सारे प्रश्न आप कीजिए। लेकिन इंसुलिन से आप दूर मत भागिए, अगर डॉक्टर बता रहे हैं तो कारण होगा और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और जब आपको डॉक्टर ये भी कहते हैं कि रणवीर अलाहाबादिया को सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब करना चाहिए। बिल्कुल कीजिए, मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं कह रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड बहुत अच्छे पॉडकास्ट है, मैं पिछले कुछ दिनों में भी काफ़ी डिटेल में देख रहा था, एंड आई एन्जॉयड एवरी बिट ऑफ इट। बहुत मैं खुद कहना चाहूँगा कि आई वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज नॉलेज, जो तरह के वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं रणवीर जी, और जो डिस्कस कर रहे हैं, उस तरह का नॉलेज हो तो मुझे भी डिस्कस करने में मज़ा आता है। यू कैन गो वन स्टेप फर्दर, आप एक कदम आगे जा सकते हैं। तो आई एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू सर। बायोलॉजी एक्चुअली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, पर लाइफ में उसे परस्यू करने का मौका नहीं मिला, तो आई एम सरप्राइज्ड कि एट एज 30 अभी मौका मिल रहा है। आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट, लविंग। डेफिनेटली बहुत अच्छा है, और आई एम श्योर हमारे सुनने वालों को भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। और काफ़ी जो हमने सिंपल शब्दों में चीज़ें बताई हैं, उसको अगर लोग अमल करें, उसको फॉलो करें, तो बहुत सारे लोगों का डायबिटीज़ आने से बचेगा। बहुत सारे लोग जो 30 साल की उम्र के ऊपर हैं, 35 के ऊपर है, 40 के ऊपर हैं, आपके अगर परिवार में किसी को शुगर है या आपका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो एक सिंपल सी चीज़ आप कर सकते हैं, फास्टिंग और BP शुगर। फास्टिंग मतलब खाली पेट, PP मतलब कोई भी मील के 2 घंटे बाद, नाश्ते के 2 घंटे बाद या लंच के 2 घंटे बाद, और HbA1c जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन करके, ये 3 टेस्ट होते हैं। ये आप कोई भी अच्छे लैब में कराइए और अपने डॉक्टर को एक बार जाके ये रिपोर्ट दिखाइए। ये बेसिक टेस्ट होते हैं, खास करके अगर आपकी उम्र 30-35 के ऊपर है, परिवार में किसी को शुगर है, माता पिता या भाई बहन को, या आपका वजन ज़्यादा की तरफ है, तो आपको ये टेस्ट कराना बिल्कुल ज़रूरी है। और 40 के ऊपर अगर आप हैं तो आप बिल्कुल करा लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया था शुरू में कि हम सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं। जो डायबिटीज़ के नंबर्स हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। पानी के नीचे इतना बड़ा घड़ा भरा हुआ है, जो डायबिटीज़ के केसेस इंडिया में घूम रहे हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है। तो कैसे मालूम पड़ेंगे? या तो कोई जब बड़ी तकलीफ आएगी उस दिन चेक होगा, या हम प्रिकॉशन के तौर पे चेक करा लेंगे, जिसको डायबिटीज़ स्क्रीनिंग बोलते हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट, किसी ने, जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं कि सर मैं क्रूज़ पे जा रहा था काम करने के लिए, 6-6 महीने लोग हमारे, कोई कुक है, कोई शेफ़ है, ये लोग क्रूज़ पे जाते हैं। वैसे भी मैं पेशेंट देखता हूँ मुंबई में जो जाते हैं, और वहाँ उनके लिए उसके पहले ब्लड टेस्ट जरूरी होता है, वहाँ डायबिटीज़ पकड़ा गया। तो प्री एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज में होते हैं, एनुअल चेकअप आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में होते हैं, उस तरह से डायबिटीज़ पकड़ा जाता है, और वो कंपनीज के फेवर में। आई वुड एनकरेज दोज पीपल ऑल्सो, कॉर्पोरेट्स ऑल्सो, टू चेक देयर एम्प्लॉयज़ ब्लड टेस्ट एंड बेसिक वर्कअप एवरी ईयर, बिकॉज आप प्रिवेंट करेंगे तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। बड़े कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे जिनसे आपके लॉस ऑफ टाइम होगा, पेशेंट घर पे रहेगा, और कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा। प्रिवेंशन में बहुत फ़ायदा है। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर, चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।